जो भी हम रोजगार मेले का आयोजन करेंगे उसमें हमें लगभग 500 प्लस लोगों को उस दिन ऑफर लेटर देना है। हमारी आयोजन समिति ना तो किसी से 1 रुपया ले रही है और हम चाहेंगे बच्चा भी किसी को 1 रुपया भी देना। 7 सितंबर को हम धनौरी में महर्षि दयानंद सरस्वती मेडिकल रिसर्च कॉलेज में ये आयोजन किया जाएगा। दर्शकों, अब हमारे साथ में मौजूद हैं रोमा सैनी जी। क्या कहेंगी, आज आपने प्रेस वार्ता करी है और रोजगार मेले का जिक्र कर दिया है। वैसे तो ये चीज़ें जो हैं वर्तमान जो विधायक हैं या कोई भी विधायक होता है उनकी जिम्मेदारी है, उनके प्रतिनिधि विधानसभा की जिम्मेदारी है, आप क्यों निर्वाह करने लगी? देखिए, प्रतिनिधि ने कुछ किया ही नहीं पिछले 15 सालों से, और मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं क्षेत्र में घूमती हूँ कि हमारा जो विधानसभा पिरान कलियर का युवा है वो आए दिन रोज किसी न किसी कंपनी में अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, अपने बायोडाटा, रिज्यूम दे रहा है। कंपनियों में गेट नहीं खुलते, लाइनों में लगा रहने पड़ता है। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना हम एक कंपनियों से बात करके एक रोजगार मेले का आयोजन कर दिया जाए। तो हमने कंपनियों से बात की, मेरे सहयोगी स्वरोजगार फाउंडेशन वालों से मैंने बात की। हमने कंपनियों को बोला कि हमें जो भी हम रोजगार मेले का आयोजन करेंगे उसमें हमें लगभग 500 प्लस लोगों को उस दिन ऑफर लेटर देना है, ये हमने तय किया। तो कंपनियों से हमारी बात हो गई है। 7 सितंबर को हम धनौरी में महर्षि दयानंद सरस्वती मेडिकल रिसर्च कॉलेज में ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे महेंद्र भट्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जी रहेंगे। और मैं एक और आप लोगों के माध्यम से सूचना देना चाहूँगी कि मैं कोई भी युवा किसी को भी 1 रुपया रजिस्ट्रेशन का या किसी भी चीज़ का ना दे, क्योंकि ये जॉब लगेंगी वो डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से लगेगी, किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं लगेंगी। इस बार जो है जिस तरह से आप लगातार सक्रिय होकर काम कर रही हैं कलियर विधानसभा में, क्या लग रहा है कि भाजपा जो है इस बार कलियर में कमल खिला देगी? देखिए, भाजपा 100% इस बार कलियर में कमल खिलाएगी, और ये मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर स्तर पर काम कर रहा है। आज आप इस प्रेस वार्ता में आए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य युवाओं को जो रोजगार की बात है, कोशिश कर रहे हैं जितने बच्चों को रोजगार मिल जाए। आम बच्चा नहीं पहुंच पाता कहीं तक, किसी कंपनी वाला बात नहीं करता। ये रोजगार मेला लगाने का मतलब यही कि सब बच्चे वहाँ आए, उनको उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे और उनको एडजस्टमेंट उनका करेंगे। कहीं ना कहीं ये तो जो जिम्मेदारी है या तो स्थानीय विधायक की या स्थानीय प्रतिनिधि की होती है, फिर भी लेकिन जो जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, स्थानीय जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं स्थानीय विधायक तो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस की भी तो जिम्मेदारी होगी। नहीं, वो जिम्मेदारी तो उन्हें निभानी चाहिए, नहीं निभा रही तो क्या करें? तो भाजपा जिम्मेदारी निभाएगी। हम भाजपा के लोग हैं, उन्हें कह नहीं सकते ना। आप लोग उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, हम अपना कार्य कर रहे हैं, जो हमारा सामाजिक कार्य है उसको कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो प्रयास किया जा रहा है पिछले कई वर्षों से कलियर विधानसभा को लेकर, भाजपा की जड़ें मजबूत करने को लेकर, क्या लग रहा है इस बार भाजपा की जड़ें मजबूत हैं? सीट निकाल लेंगे इस बार हम भाजपा के। हाँ, 100% निकाल लेंगे। 100% भाजपा इस बार यहाँ अपना विधायक बनाएगा। जो वर्तमान विधायक हैं वो बार बार एक दावा करते हैं कि मैं जो विकास की गति है वो मैं हर गांव के कोने तक करवा रहा हूं, और पिछले 3 बार का मैं विधायक हूं, इस बार भी मैं ही विधायक जी विकास वहाँ करा रहे हैं जहाँ उनका वोट है। वो आम जगह विकास नहीं करा रहे हैं। जहाँ उनका वोट है वहाँ विकास हो रहे, वहाँ तो वहाँ भी हो रहे हैं जहाँ नहीं होने चाहिए, और वहाँ जहाँ उनका वोट नहीं है वहाँ भी नहीं हो रहे जहाँ होने चाहिए। तो आज प्रेस वार्ता की है मैंने, उसका उद्देश्य यही है कि पहली बार विधानसभा पिरान कलियर में युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। हम रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग सिडकुल से, आपके भगवानपुर से, हर जगह जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है वहाँ से कंपनी आएंगी, और जो हमारे बच्चे युवा रोजगार के इच्छुक हैं, वो 10th पास हो, 12th पास हो, जिसने ITI किया है या पॉलिटेक्निक किया है, उन सबको वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि हमारे वो बच्चे रोजगार मिले और ऑफर लेटर लेकर जाए वहाँ से। ये 7 सितंबर को होने जा रहा है धनौरी में दयानंद सरस्वती मेडिकल रिसर्च जो हमारा कॉलेज है, वहीं पर वो स्थान है हमारा। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, 35 से 40 के बीच कंपनी आएंगी। देखिए, इसमें मेरा जो मकसद है, हमारा सबका आयोजन मंडली है ये पूरी हमारी, हम मिलके सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम सबका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो विधानसभा पिरान कलियर हमारी में युवा बेरोजगार है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ही मिले।
देखिए हम कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी इच्छा से हम कर रहे हैं। हम स्थानीय प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ क्या जवाब दूंगी। देखिए जो भी नियम लागू होते हैं या जियो आते हैं सरकार की तरफ से वो लागू होते हैं, वो चाहे 10 दिन बाद हो 20 दिन बाद हो, सब कंपनियों को मानने पड़ते हैं। देखिए इम्प्लीमेंट होता है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ, कहीं जल्दी हो जाता है कहीं लेट इम्प्लीमेंट होकर रहेगा। कोई भी जियो अगर निकाला गया उस पर इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल दिया जाएगा। हमारी सरकार युवाओं पर बहुत ध्यान दे रही है, उनके रोजगार पर ध्यान दे रही है, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। देखिए मैं आपको चुनाव तो आ ही रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा उद्देश्य भी है कि हमें इस बार अपनी विधानसभा को 2027 में जीतना है। तो हम पहले से ही कार्यक्रम कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं आज ही पहली बार कर रही हूँ। बहुत सारी नौकरियां ऐसे ही लगवाते रहते हैं। तो मुझे यही तभी मेरे मन में विचार आया कि इतने सारे युवा हैं और फैक्ट्रियों में भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, क्यों ना एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और उसी प्लेटफॉर्म पर सब कंपनियाँ आ जाए और हमारे सब युवा भी आ जाए। आगे भी कुछ ऐसा कार्यक्रम? हमारा ये सफल कार्यक्रम होगा, आगे भी हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे दलाल सक्रिय हो जाएंगे। हमारी आयोजन समिति ना तो किसी से 1 रुपया ले रही है और हम चाहेंगे बच्चा भी किसी को 1 रुपया भी देना। इस चीज़ के लिए हम रजिस्ट्रेशन भी फ्री करेंगे और बच्चे का इंटरव्यू भी फ्री कराएंगे। ना ही हम 1 रुपया लेंगे, ना ही कोई वहाँ पे जो HR होगा या कोई और होगा वो भी कोई 1 रुपया नहीं लेगा। आपके माध्यम से ये संदेश में सभी बच्चों के बीच में पहुंचाना। हाँ जी, सीधे पहुंचे। किस कैटेगरी के मतलब बच्चे? ये हाई स्कूल के हों आपके